बचपन में जब अंधेरी गलियों में बार बार गिरता था और तब ना ही कोई दवा होती थी और ना ही कोई दवा लगाने वाला, और रोते रोते जब आंसू सूख जाते थे तो मैं अपने हाथों से जमीन से मिट्टी उठाकर अपने जख्मों पे मल लेता था। कभी सोचा नहीं था कि उस चोट के घाव इतने गहरे होंगे कि बदन से उसके निशान तो मिट जाएंगे, लेकिन दिल में उसका दर्द आज भी है। खैर, लगता है मुझे ये आइस और मरहम की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि यहां पे तो मिट्टी भी नहीं मिलेगी। जख्म गहरा है, भरने में वक्त तो लगेगा। बेटा, हम लोग हार नहीं मानेंगे। हाँ बहू, प्यार का मलहम तब तक लगाएंगे जब तक अभिमान के दिल के जख्म मिट नहीं जाते। अब तो दूसरा दिन भी बीत गया, सिर्फ एक ही दिन बाकी है। मुझे तो लग रहा है कि अभिमान जी मान ही जाएंगे। तो इसी बात पर बोलो। रामचंद्र की जय। ये इतने सारे फूल किसने मंगवाए? मैंने मंगवाए। आप सबके लिए, मेरे छोटे भाई राघव के लिए, सोनिया जी और उनकी छोटी बहनों के लिए। आज तीसरा दिन है ना, आपने मेरी खूब खातिरदारी की। आपने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। एक परिवार का प्यार क्या होता है उसका आपने मुझे एहसास कराया। मेरे जख्मों पर मरहम लगाया। मुझे इस परिवार से जोड़ने की पूरी कोशिश की। बहुत प्यार दिया। एक भाई का प्यार क्या होता है ये समझाने के लिए। मैंने सोचा कि जब आपने इतने अच्छे से मेरा ख्याल रखा है, फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि खूबसूरत फूलों के साथ मैं आप सबको इस घर से विदा करूं। क्यों? लेकिन बेटा 3 दिन खत्म होने के बाद ही तो इन्होंने विदा होना था। अभी तो तीसरा दिन खत्म होने में काफी वक्त बाकी है। आई नो दादाजी, लेकिन मैं कहां इन सबको अभी घर से धक्के मार कर निकाल रहा हूं। 3 दिन पूरे होने पर इन्हें बड़ी इज्जत के साथ मैं घर से विदा करूं। मैं तो सिर्फ इन्हें याद दिला रहा था। अब पैकिंग वैकिंग भी तो करनी होगी ना इन्हें।
तुम्हारे नाम कर दिया है। हमारी खुशियां मत छीनो। इस सालों बाद तुम हमें मिले हो। हम चाहते हैं कि हम अपने दोनों बेटों के साथ रहें और तुम राघव को हमसे अलग कर दोगे। मैं जानता हूं आप क्या महसूस कर रही हैं माँ। अपनों के प्यार के लिए जितना मैं तरसा हूं उतना कोई और नहीं तरसा होगा। 22 साल मैं अपनी माँ से दूर रहा और मेरा छोटा भाई राघव मेरे हिस्से के प्यार पे हक जमा के बैठा रहा अपने। मेरी माँ का पूरा वक्त मुझे चाहिए। और इसके लिए राघव को 22 साल तक इस घर से दूर रहना होगा ना, तभी तो हिसाब बराबर होगा। मुझे राघव की किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहां इंटरेस्ट है तो बस आपके वक्त। मुझे आपका पूरा वक्त चाहिए और इसके लिए आपको राघव को इस घर से निकालना ही होगा। अभिमान, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं लौट कर आता। मानते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, हम मानते हैं ना। तुम इतना तो समझो कि हम अपने दोनों बेटों के साथ रहना चाहते हैं, अपने दोनों बेटों के साथ। इतनी सी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? आप कभी नहीं समझे कि मुझे भी अपने मम्मी वापस आने चाहिए थे। आज तीसरा दिन है और अगर कल सुबह आपका ये बेटा मुझे इस घर में दिखा तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा और फिर दोबारा आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगे। राघव जी ने जो आपसे वादा किया था वो जरूर पूरा करेंगे। हमें नहीं पता था कि आप इतने कंजूस निकलेंगे। आप हमें ये फूल देके यहाँ से भेजना चाहते हैं? और क्या चाहिए आप? जो चाहिए ले लीजिए। हम सबको आपका थोड़ा वक्त चाहिए। आपने हमें 3 दिन दिए थे ना, तो हम सब बस यही चाहते हैं 3 दिनों में आपके साथ हंसी खुशी थोड़े लम्हे बिता लें। सिर्फ आज का दिन है आप सबके पास। जो चाहती है शौक से कीजिए। आप परेशान मत हुई। हम जी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, वो हमारे साथ भी बुरा नहीं करेंगे। आप देखना, अभिमान जी राघव जी को अपने गले से जरूर लगाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है राघव। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा कोई भाई भी है। तुम भी शायद उस बात से उतने ही अनजान थे। लेकिन मेरी माँ को तो सब कुछ पता था और सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने मुझे खुद से दूर रखा। बहुत तड़पाऊं मैं अपनी माँ की वजह से, अपने माँ के लिए, अपने परिवार के लिए। और तुम्हें भी अपनी माँ की वजह से ही सजा मिल रही है। I'm sorry।
हो सके तो मुझे माफ कर दे। कौन है? मैं हूं। आ जाओ। सच में चाहते हो कि हम इस घर से चले जाएं? हाँ। यहां देख के कहना। सच में? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अगर तुम चाहो तो रुक सकती। अभिमान, मैं और मेरी बहनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तभी तो जब दी शादी होके इस घर में आई, हम सबको अपने साथ लेके आए। और आज अगर वो इस घर से जाएंगी तो हम सब उनके साथ जाएंगे। मैं भी देखे बिना नहीं रह सकती। Anyway, मैं आज तुम्हें कुछ देने आई थी। क्या? ऐसे नहीं, ये लेने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अभिमान, हम सब इस घर में सिर्फ आज रात तक हैं। अगर आज रात से पहले तुम हम सबको, राघव जीजू और इस परिवार को अपना लो, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तभी तुम ये लिफाफा खोलोगे। और अगर मेरा मन नहीं बदला तो? तो ये लिफाफा कभी मत खोलना प्लीज। तो बताओ, दोस्ती में किया ये वादा निभाओगे? मैं जानता हूं इस लिफाफे में क्या लिखा है दीपिका, पर इस लिफाफे की किस्मत खुद मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। अभिमान जी घर आ तो गए, सब ठीक हो जाए, आप परेशान मत होइए। थैंक यू सोनिया जी। थैंक्स? किस लिए? मेरे परिवार को हमेशा जोड़ने की कोशिश करने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ आपका परिवार है, मेरा कुछ नहीं है। इस परिवार की खुशियों के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। दोबारा गलती से भी ऐसी बात मत कहिए। आपके दूर जाने के नाम से मुझे बहुत डर लगता है। आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस यूं ही कह दिया। जी, अब प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी ऐसी बात नहीं कही। प्रॉमिस।
एक मिनट। क्या हुआ? चलिए विश मांगिए। देख क्या रहे, कोई अच्छी सी विश मांगे। क्या मांगा? जब पूरी हो जाएगी तो आपको बता दूँ। से अगर आप मुझे ऐसे ही हक करें ना तो मैं इस घर की काफी सारी चीजें तोड़ सकता हूँ। डर गई आप? बेटी आप ठीक है? सोनिया जी, इस घर में आज हमारा आखिरी दिन है। अभिमान भैया मान तो जाएंगे ना? राघव जी, आप भी रति की तरह बातें करने लगे। शुभ शुभ बोलिए। अभिमान जी क्यों नहीं मानेंगे? वो जरूर मानेंगे। और फिर आपने मुझे भी तो शादी के लिए मना लिया था ना। हम सब मिलके अभिमान जी को मना लेंगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ सोनिया जी, जो मैंने आपको शादी के लिए मना ली और आप मेरी जिंदगी में आए। हर एक पल, हर एक लम्हा जो मैं आपके साथ जीता हूं ना, मन करता सबको कैद करके रख लो। तेरी जिंदगी आपके आने से परफेक्ट लगती है। इसमें लगता है कि अब कोई कमी नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों कल के बारे में सोचकर डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हमारी आखिरी रात है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खुशियां वापस मुझे नहीं मिलेंगी। मैं आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। राघव जी, पर मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो यही हूँ। मुझे पता है आप कहीं नहीं जा रही, लेकिन फिर भी मुझे आपके साथ कहीं जाना है। मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना। अच्छा, अब समझी। आप फिर से हमारे हनीमून की बात कर रहे हैं ना? राघव जी, पहले अभिमान जी तो मान जाए, हनीमून पे फिर चले जाएंगे। ये तो सब चलता रहेगा, पता नहीं है वो कब मानेंगे, कब ये सब कुछ होगा। मुझे बस अभी आपके साथ कहीं बाहर जाना है, बस। लेकिन राघव जी, यहाँ पे इतना सारा काम है, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? सब कुछ हो जाएगा सोनिया जी। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप मेरे साथ चल रही हैं बस। अच्छा ठीक है, बोलिए कहाँ चलना है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे किसके साथ जाना है। ठीक है, चलिए। दी कहाँ है? दी बाहर गई है जीजू के साथ, थोड़ी देर में आ जाएगी। चल, हमें भी बहुत तैयारी करनी है ना। हाँ, अब तक तो ये सिर्फ खड़ूस था, तो खड़ूस पे या नाराज पे, तो हमें मिस्टर खड़ूस और नाराज को मनाने के लिए बहुत तैयारी करनी है, जिससे बस किसी तरह वो जीजू को रोक के खुद गले लगा ले।
राघव जी, वैसे मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। क्या? यही मुझसे दूर जाने की बात से आप इतने इमोशनल, इतने रोमांटिक हो जाते हैं। आपको मेरे अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। मैं आपसे एक भी पल दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, समझिए आप? अच्छा, आइसक्रीम खाएं? चलिए। खिलाइए ना। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। हौले हौले बहती फिजाएं बोली, कहाँ से आया ये भंवरा।